नमस्कार, मैं हूं के अरोड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हेल्थ, फिटनेस एंड योगा टीचर एंड एक्यूप्रेशरिस्ट। आज आपको ऊंचाई प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। जिन भाई-बहनों को थायराइड की समस्या है, जो काफ़ी लंबे समय से मेडिसिन खा रही हैं, उनको थायराइड की जो एक्सरसाइज़ है, प्राणायाम है, उसे रोज़ करना चाहिए। इसे धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते इसे 20-25 बार तक ले आएँ। तो स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो आपके गले में थोड़ी इरिटेशन भी होगी, थोड़ी खाँसी भी आएगी। इसको ज़बरदस्ती नहीं करना, सॉफ्टली करना, आराम से करना। अगर 1-2 बार करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उस वक़्त छोड़ दें, उस वक़्त रेस्ट करें, फिर अगले दिन ट्राई करें। जैसे ही आपको ये प्राणायाम करते वक़्त अगर खाँसी नहीं आती है, तो इसे करते रहें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। ये जो ऊंचाई प्राणायाम है ना, ये तो वैसे एक कबूतर, पिजन, हाँ जी, उसके नाम से ये ऊंचाई प्राणायाम हुआ है। क्योंकि ये जो पिजन है या कबूतर है, आपने कभी इसकी आवाज़ को सुना होगा। अक्सर इसकी आवाज़ ऊंचाई प्राणायाम के जैसी ही होती है। मैं आपको बताता हूँ ऊंचाई प्राणायाम कैसे करते हैं। इसको करने का सही तरीका ये है कि इससे पहले आप अपने गले को टाइट करें, फिर धीरे-धीरे श्वास को अंदर को खींचें, गले को टाइट करते हुए। जितना खींच सकते हैं खींचें, उसके बाद चिन को, अपनी ठोड़ी को, कंठकूप होता है जो हमारे यहाँ पे गड्ढा, वहाँ पे लगा देना और जितना आपके अंदर स्टेमिना है रोकें इसको। 5 सेकंड, 10 सेकंड, नहीं भी अगर आपका स्टेमिना तो कोई बात नहीं। यहाँ पे होल्ड करके उसके बाद लेफ्ट साइड से अपने श्वास को बाहर निकाल दें। फिर से दोबारा इसे खींचें धीरे-धीरे। इसे रोकें, बाईं तरफ से बाहर निकाल दें। ऊंचाई प्राणायाम की ये तो हो गई एक वेरिएशन। दूसरी वेरिएशन है कि एक ही श्वास को हमने 5 किस्तों में खींचना है। वो कैसे? ये देखिए। फिर रोका, होल्ड किया, बाईं तरफ से निकाल दिया। इस तरह से हमने दोनों प्राणायाम 5-5 बार पहले दिन करना है, अगर गले में इरिटेशन नहीं होती है। अगर गले में आपको खराश होती है, खांसी होती है, तो रुक जाएँ। इसका मतलब काफ़ी इन्फेक्टेड है आपकी थायराइड ग्लैंड्स या पैराथायराइड ग्लैंड्स। अब जो थायराइड के पेशेंट हैं, उनको भी पता है कि ये जो थायराइड की प्रॉब्लम हुई है ना, ये हमारी ज़्यादातर पोल्यूशन के कारण होती है। हाँ जी, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है, उसके कारण होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है, डस्ट वगैरह या कोई धुआँ, इन सब चीज़ों के संपर्क में आने से ये जल्दी हमारी जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, वो प्रभावित हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं ना, इनमें हार्मोन सीक्रेशंस होते हैं, आपको तो पता ही है। ये जो हार्मोन्स हैं, ये या तो हाइपर या हाइपो, 2 तरह के होते हैं। जब आपको पता है किसी का पेट जहाँ वज़न बढ़ रहा होता है या किसी का कम हो रहा होता है, तो ये दोनों हार्मोन्स जो हमारे यहाँ से सीक्रेशन होती है, थायराइड के पेशेंट की ये जो हार्मोन सीक्रेशन है वो बंद हो जाती है या कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हम थायराइड की मेडिसिन भी लेते हैं, जो इसे कंट्रोल करती है। तो हमने जो ऊंचाई प्राणायाम करना शुरू कर दिया, तो हमारी जो ग्लैंड्स हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। उनमें फिर से दोबारा जान आ जाती है। फिर से वो हार्मोन्स इस रिलीज़ करना शुरू कर देती है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ना हमारे, जो थायराइड के हैं, ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। तो ये सबके, जिनको नहीं प्रॉब्लम है उनके तो बिल्कुल ठीक तरह से बन रहे होते हैं। लेकिन जिनके नहीं बन रहे हैं, उनको ऊंचाई प्राणायाम करना चाहिए। ऊंचाई प्राणायाम को करते-करते ये तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सुना है कि 3-4 महीनों में ये क्योर हो जाती है। जी हाँ, थायराइड की प्रॉब्लम 3-4 महीनों में बिल्कुल क्योर हो सकती है। पहले तो कंट्रोल होगी, फिर आपकी क्योर होगी। अब इसे क्योर करने के लिए आपको पेशेंस रखनी होगी। इस ऊंचाई प्राणायाम को धीरे-धीरे आपने बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है। फिर मैं कह रहा हूँ कि इस योग्य शिक्षक, जो सर्टिफाइड कोच हो, उसकी देख-रेख में पहले करें, सीखें, फिर उसके बाद ही इसकी रफ्तार को बढ़ाएँ। हाँ जी, ऐसे सुनकर बिल्कुल ना बढ़ाएँ। ये तो केवल आपको जानकारी के लिए है कि ऊंचाई प्राणायाम के करने से अद्भुत चमत्कार होते हैं। हमारी थायराइड की प्रॉब्लम जो है ना बिल्कुल ठीक हो सकती है। सारी उम्र होगी आपको, कईयों को 15-15, 20-20 साल हो गए मेडिसिन खाते हुए, लेकिन ऊंचाई प्राणायाम के बारे में या तो पता था अनसुना कर दिए हुए, या फिर योग के संपर्क में ही नहीं जा रहे आप। आपको पता है योग भगाए रोग। तो योग से, प्राणायाम से आप क्या नहीं हासिल कर सकते? सबसे पहले तो तंदुरुस्त शरीर हासिल कर सकते हैं आप। आपको जितनी मर्ज़ी भयंकर से भयंकर बीमारी है, वो आप योग और प्राणायाम से और स्वयं को हीलिंग करके ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो फिर आप योगा की शरण में क्यों नहीं आ रहे? आइए ना। तंदुरुस्त शरीर में तंदुरुस्त आत्मा का निवास होता है और आपको तो पता ही है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ से ऊपर दुनिया की कोई दौलत नहीं है। ये सबसे अनमोल दौलत है हेल्थ। आपकी हेल्थ तभी ठीक रहेगी जब आप हेल्थ के बारे में सोचेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, थोड़ा टाइम देंगे। बहुत आराम हो गया है, अब छोड़ दीजिए आराम, अब योग की शरण में आ जाओ, तो चमत्कार ही चमत्कार हो जाएँगे। धन्यवाद।